हाय फ्रेंड्स। डायबिटीज़ सच है या मिथक, फूड से एनर्जी बनने की जर्नी और डिजीज़ यानी कि डायबिटीज़ रिवर्सल की साइंस, इस वीडियो में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। कभी आपने सोचा है कि जो खाना हम रोज़ खाते हैं, रोटी, चावल, फल, सब्जियां, वही शरीर की एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कैसे बन जाता है, और वही सिस्टम जो हमें जिंदा और ऊर्जावान रखता है धीरे धीरे कैसे एक बीमारी डायबिटीज़ में बदल जाता है। आइए समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि फूड से एनर्जी बनने की चेन क्या है, कहाँ गड़बड़ी होती है और कैसे ये पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। फूड से एनर्जी बनने की जर्नी, जब हम खाना खाते हैं तो शरीर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। रोटी, चावल, आलू जैसे फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये टूटकर बनते हैं ग्लूकोज, शुगर में, और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। अब शरीर को इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाना होता है ताकि सेल्स उसे एनर्जी में यानी कि एटीपी में बदल सके। यही पर आता है हमारा हीरो इंसुलिन। अब इंसुलिन की भूमिका क्या है इसमें? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियाज, जिस अग्नाशय जिसको बोलते हैं, इस ग्लैंड में ये हार्मोन बनता है। इसका काम है ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाना। इमेजिन कीजिए कि सेल्स एक लॉक्ड रूम है और ग्लूकोज बाहर खड़ा है। इंसुलिन उस रूम की एक की है। जब की काम करती है तो ग्लूकोज अंदर जाता है और सेल्स एनर्जी बना लेते हैं। नॉर्मली जो सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर वो कैसे काम करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, और जब से ग्लूकोज बढ़ता है तो पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है। ग्लूकोज सेल्स में जाता है और ये इंसुलिन लेके जाता है, इससे एनर्जी बनती है। जब एनर्जी पर्याप्त हो जाती है तो इंसुलिन सीक्रेशन कम हो जाता है। यानी शरीर का सिस्टम पूरी तरह से सेल्फ रेगुलेटेड इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? अब यहाँ से कहानी धीरे धीरे बदलती है। जब हम लगातार प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर लोडेड ड्रिंक्स और सीडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो शरीर को बार बार और ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। सेल्स बार बार ग्लूकोज से भर जाते हैं और कहते हैं बस अब और नहीं। इस अवस्था को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट है। अब सोचिए, इंसुलिन बार बार की लेकर डोर खोलने की कोशिश करता है पर अंदर से लॉक जाम हो गया है। सेल्स ग्लूकोज को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इससे होता है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाता है। पैंक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है। ओवर टाइम पैंक्रियाज थक जाता है और अब ब्लड में ग्लूकोज परमानेंटली बढ़ा रहता है। यही अवस्था है जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। डॉक्टर्स इसको क्रोनिक क्यों कहते हैं? मेडिकल साइंस कहती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, लेकिन सच ये है कि रिवर्सिबल कंडीशन है ये। अब हम इसके रूट काज को समझें और सुधार करें। ये बीमारी इंसुलिन की कमी से नहीं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती है, और रेजिस्टेंस जो है वो रिवर्सिबल है। अब रूट काज क्या है? रूट काज है इसका प्रोसेस्ड फूड, यानी कि हम जो वाइट ब्रेड, शुगर, जंक फूड जो कंज्यूम करते हैं वो एक बेसिकली मेजर रीज़न है। ओवर ईटिंग, बार बार खाना, बिना भूखे भी खाना, ये कारण है। तीसरा कारण है कि लिथार्जिक होना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बॉडी में ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं हो पाता अगर आप बॉडी को फिजिकली एक्टिव नहीं रखते हैं। स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में है तो उस टाइम पे कार्टिसोल हार्मोन जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को उसको घटाता है। पुअर स्लीप, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है अगर पुअर स्लीप होती है तो।
न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जैसे मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, विटामिन डी की कमी भी इस डायबिटीज़ का कारण है। अब ये रिवर्सल जो है ये कैसे पॉसिबल है? आप जानते हैं कि बॉडी को कैसे वापस बैलेंस में लाया जा सकता है। स्टेप 1, पहला जो कदम है वो ये है कि फूड को आपको रिसेट करना पड़ेगा। नेचुरल, अनप्रोसेस्ड और प्लांट बेस्ड जो डाइट है वो अपनाइए। शुगर है, वाइट फ्लोर है, रिफाइंड ऑयल है, इसको हटाइए, इसको लाइफ से आप दूर कीजिए और अपनाइए, इंक्लूड करिए ग्रीन वेजिटेबल्स को, नट्स और सीड्स को, लेंटिल्स और पल्सेस को, मिलेट्स है जैसे उनको शामिल, ज्वार है, बाजरा है, रागी, इसको कंबाइन कीजिए। हेल्दी फैट्स जैसे कोकोनट ऑयल है, घी है, ऑलिव ऑयल है, इनको आप शामिल करिए अपनी डाइट में। ईट टू नरिश, नॉट टू सेटिस्फाई क्रेविंग्स। दूसरा जो स्टेप है जो आप अपना सकते हैं वो है फास्टिंग और मील टाइमिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग को अपनाएं। 12 से 16 घंटे का गैप डाइजेशन को रेस्ट देता है, इंसुलिन लेवल्स को स्टेबलाइज करता है और सेल्स को ग्लूकोज बर्न करने की क्षमता वापस देता है। इसको हम ऑटोफेगी भी बोलते हैं, जिसमें सेल्स जो है वो बॉडी के अंदर जो पहले से अवेलेबल वेस्ट मटेरियल है, जहाँ जो मटेरियल अवेलेबल है उसको भी यूज़ करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी रादर देन गेटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। तीसरा जो है कि जो मूवमेंट होती है, जो आपकी हरकत है, जो आप चलते फिरते हो, ये आपके एक मेडिसिन का काम करता है। डेली आप 30 से 45 मिनट बल्कि 1 घंटा भी आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो। और लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये करिए आप, जो है सूर्य नमस्कार करिए। मूवमेंट जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चौथा स्टेप, ब्रेथ और माइंड रेस्ट, ब्रेथ और माइंड रिसेट। क्रोनिक स्ट्रेस डायरेक्टली पैंक्रियास और इंसुलिन फंक्शन को इफेक्ट करता है, इसलिए हर दिन 10-15 मिनट ब्रेथ का काम जरूर करें, माइंड का रिसेट का काम करें। तो सबसे पहले आप आनापानसती मेडिटेशन कर सकते हो, जिसमें आप अपनी सांस को 10 से 15 मिनट आते जाते देखते हो। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कर सकते हो, जैसे ईड़ा नाड़ी, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है ये ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हो तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करता है, तो कामनेस आपकी, पीस आपके शरीर में और माइंड में बढ़ती है। राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कर सकते हो, पिंगला नाड़ी है, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, और जो मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के बारे में बताया वो आपकी कामनेस को बढ़ाती है। तो ब्रेथ जो है इट इज नथिंग बट बैलेंस इन योर लाइफ, और बैलेंस बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर डायबिटीज़। डीप रेस्ट और स्लीप हमारे पैंक्रियाज, लिवर और ब्रेन को रिसेट करती है। हर रात 7-8 घंटे की गहरी नींद ज़रूर लें। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है ये, और कार्टिसोल को बैलेंस करती है। स्टेप 6, अवेयरनेस, जागरूकता और डिसिप्लिन। डायबिटीज़ रिवर्सल कोई 7 डेज चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप जानबूझकर अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना शुरू करते हैं, जैसे भूख, थकान, नींद, स्ट्रेस, तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। स्टेप 9, बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर। हमारा शरीर किसी भी इम्बैलेंस को ठीक करने की इन्नेट इंटेलिजेंस रखता है, बस उसे सही एनवायरनमेंट देना होता है। आप उसको एक साफ़ सुथरा खाना दीजिए, बैलेंस्ड फूड दीजिए, ऑक्सीजन रिच ब्रेथ दीजिए, अपनी बॉडी को मूव करिए, मूवमेंट दीजिए, पीसफुल माइंड रखिए और रेस्ट दीजिए। ये पांचों एलिमेंट्स ये हीलिंग कोड्स हैं बॉडी के, और ये डायबिटीज़ रिवर्सल की कुंजी है। सच्चाई ये है कि डायबिटीज़ कोई सज़ा नहीं है, बल्कि शरीर का एक संदेश है कि अब मैं थक चुका हूँ, आप मुझे रीसेट दो, मुझे रीसेट करो। अगर हम उस संदेश को समझ लें तो डायबिटीज़ एक शिक्षक बन जाता, दुश्मन नहीं।
फाइनली मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि डायबिटीज़ एक मिथ है जिसका जो कि जिसकी मिथ ब्रेक हो चुकी है। टाइप 2 डायबिटीज़ कोई लाइफस्टाइल सेंटेंस नहीं है, ये वो सज़ा नहीं है, ये एक रिवर्सिबल मेटाबॉलिक कंडीशन है जो सही फूड, राइट ब्रीदिंग, प्रॉपर रेस्ट और कॉन्शियस लिविंग से पूरी तरह हील हो सकती है। बॉडी हील्स व्हेन यू स्टॉप इंटरफियरिंग एंड स्टार्ट कोऑपरेटिंग। जब आप प्रकृति के साथ चलना शुरू करते हैं तो शरीर खुद अपने आप को स्वस्थता की ओर वापस ले जाता है। फाइनली, फूड इज नॉट जस्ट कैलोरीज, इट इज इंफॉर्मेशन। हर निवाला आपके जीन से बात करता है। अगर आप नेचर बेस्ड फूड, माइंडफुल ब्रेथ और ग्रैटिट्यूड के साथ जिए तो डायबिटीज़ एक मिथ ही रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, लाइक करें। देखिए, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और प्रेरणा मिलती है कि और डिटेल, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड वीडियोस है तो मैं और डिटेल में बहुत रिसर्च करके इन चीज़ों को बनाता हूँ और इन चीज़ों को पहले अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, देन ओनली आई डू दिस वीडियोस फॉर यू। तो प्लीज़ आप इनको अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप कुछ कमेंट के थ्रू कुछ बताना चाहते हैं या कुछ आप चाहते हैं कुछ वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे लिखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।